हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दी विद्या टाउन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। यदि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देख लिया अंत तक तो क्लियर है, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछा जाए आप बेहिचक उसको करके आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो यदि हम इसको पढ़ लें, पहले थोड़ा सा इसको हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी और भी लेंगे, तो उसको देख लीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति लगभग समान है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इसकी जो गति है वो है, ठीक है, घूर्णन गति जो है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा है, ये आप लोग जानते ही हैं कि इसको जो प्रकाश मिलता है दोनों को वो सूर्य से ही मिलता है, जिसके कारण यह प्रकाशित होते हैं या प्रकाश प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करते हैं कि चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, तो इसको हम इससे पहले विस्तृत बता भी चुके हैं कि इनके जो घूर्णन, जो हमारा चंद्रमा है इसका घूर्णन और परिक्रमण काल, ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों समान है, जिस कारण इस चंद्रमा का सदैव हमें एक ही भाग दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं इसके घूर्णन काल की तो 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड, ठीक है, कितना 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड इसका घूर्णन काल है। अगर हम बात करें, ठीक है, चंद्रमा के परिक्रमण काल की तो ये है 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड। मतलब दोनों का जो घूर्णन और परिक्रमण है लगभग समान है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर पड़ता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझाया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसको देख लेते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक ही बार दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जो चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग है केवल महीने में एक ही बार दिखाई देता है, और जिस दिन आप देखते हैं तो फुल मून, मतलब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। इस स्थिति को अंग्रेजी में हम फुल मून के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा की तिथि में होता है और ऐसा जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है फुल मून की स्थिति किस तिथि को होती है, तो आपको बता देना है पूर्णिमा की तिथि को होती है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग दिखाई देता है, ठीक है। जिस प्रकार से एक बार महीने में जो है चंद्रमा का पूर्ण भाग दिखाई देता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं, और उसी यह जो है पूर्णिमा की तिथि को होता है। उसी प्रकार से जो है महीने में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन चंद्रमा का अप्रकाशित भाग हमको दिखाई देता है। मतलब अप्रकाशित का मतलब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यह अमावस्या को होता है, ठीक है, और इसे हम न्यू मून के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है हमारा ग्रहण सदैव जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक रेखा में, ठीक है, जब सदैव ग्रहण जो होते हैं हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये जब मतलब इनकी जो स्थिति बनती है वो सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के कारण बनती है, ठीक है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इसको हम आगे विस्तृत पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम और देख लेते हैं। युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है, ये आपको ध्यान रखना। युति और वियुति को हमने इससे पहले वाले
पार्ट में विस्तृत पढ़ा है, वहाँ पर आप जाकर के इसको समझ सकते हैं। और हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है और वियुति जो है वो चंद्र ग्रहण की स्थिति में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम अब सूर्य ग्रहण पढ़ लेते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे और सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे चित्र के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक चित्र बना करके आपको समझाया है कि सूर्य ग्रहण क्या है, इससे आप समझ सकते हैं। ये हमारा जो है चित्र है, ठीक है। इसको आप सभी लोग देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे हैं तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। मतलब ये तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति पर चंद्रमा मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतया नहीं पड़ता है, जिस कारण जो है सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण चंद्रमा की पृथ्वी व सूर्य के मध्य स्थिति अवस्थिति सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, ये आंशिक सूर्य ग्रहण, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा आंशिक सूर्य ग्रहण, जब ये सूर्य पे मतलब पृथ्वी सूर्य का हल्का भाग दिखाई देता है, ठीक है, पृथ्वी से मतलब आधे से कम भाग दिखाई देता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी थ्योरी है, इसको पढ़ लेते हैं तो आपकी और भी समझ में आ जाएगा। जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है, मतलब जब दिन के समय, ऐसा होता है कभी कभी, मतलब दिन के समय जब ऐसी क्रिया होगी तभी तो ऐसा होगा, ठीक। जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य के प्रकाश के बजाय, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की परछाई अथवा छाया पृथ्वी पर पड़े, तो यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब क्लियर है कि आप सूर्य ग्रहण के बारे में समझ गए होंगे। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या या प्रतिपदा को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या या प्रतिपदा के दिन होता है। फिर आगे आते हैं हम, नोट है यहाँ पर एक, इसको पढ़ लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, जिसे हम खग्रास कहते हैं, क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं, एक केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। यहाँ देख लीजिए, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है जब स्थिति जो है इतनी हल्की बनती है, जो यहाँ पर हल्का सा सूर्य दिखाई देता है, ठीक है, तो इस स्थिति को हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पर, जब सूर्य की मतलब चंद्रमा और सूर्य की सतह बराबर चारों तरफ दिखाई देती है, तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका जो बाहरी वलय दिखाई देता है सूर्य का हमको, ठीक है, पूरा संपूर्ण, उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ये वो कोरोना नहीं है जो इस समय चल रहा है, ठीक है, और उसने जो है बड़ी अति मचा रखी है। ये जो है सूर्य की बाहरी जो परत होती है, इसको हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने से, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से जब सूर्य का हमें जो बाहरी भाग दिखाई देता है, उसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब इसको हम पढ़ लेते हैं चंद्र ग्रहण को, ठीक है। चंद्र ग्रहण क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम इसी चित्र के माध्यम से। तो देखो, सूर्य ग्रहण में क्या होता था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता था, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। और लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए,
ये आपको ध्यान रखना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो जो है चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। फिर आगे इसको हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं, यहाँ पर आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है, पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई नहीं देता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं या चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम, अब इसको देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा चंद्र ग्रहण है ये हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। फिर नोट इसको पढ़ लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं परंतु चंद्र ग्रहण नहीं देखे जाते, क्योंकि तीनों के आकार और स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। अब इसको आप समझ सकते हैं, जो हमारे पूर्ण सूर्य ग्रहण हैं वो देखे जाते हैं, बाकी जो चंद्र ग्रहण हैं ये देखे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा की जो स्थितियां हैं उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। फिर आगे हम आते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको देख लेना है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण का ना होना, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति बन सकती है। मतलब हमारे एक साल के अंदर अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, जबकि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण व प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा अपने अक्ष से 5 डिग्री, ठीक है, का झुकाव लिए हुए है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी, ठीक है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी 66.1/2 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, उसी प्रकार से चंद्रमा 5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण से जो है आप इसको समझ सकते हैं, मतलब प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री, कितना, 5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। इस कारण जब तक चंद्रमा और पृथ्वी एक ही परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मेन कारण जो है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री का झुकाव है, जिसके कारण ये पृथ्वी और चंद्रमा जब तक अपने अक्ष में पहुंचते हैं, ठीक है, तब तक जो है इसका जो झुकाव कारण है वो प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति नहीं बना पाता है। ठीक है, फिर आगे है, अगला हम पढ़ लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। 22 जुलाई 2009, ठीक है, ये कई बार जो है उसमें भी पूछा गया है, हमारी कह सकते हैं आप जो स्टेट सीटेट, यूपी पुलिस, रेलवे इत्यादि परीक्षाएं, इनमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। ठीक है, मतलब इस दिन 22 जुलाई 2009 को हमारी 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण ग्रहण जो लगा था वो देखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर रखना है। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरण उत्सर्जित होती हैं, अतः नंगी आंखों से देखने पर आंखों को क्षति पहुंचती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में लोग कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो उसको देखना नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ गांव की मान्यताएं हैं कि उसको देखने से आंखों पर असर पड़ता है। तो ये क्लियर है, राइट है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। कौन सी? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो हमारी आंखों को हानि पहुंचाती हैं। इसलिए हमें कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए।
फिर अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में, ठीक है, हीरक वलय पाए जाते हैं। क्या? हीरक वलय पाए जाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में हीरक वलय या डायमंड रिंग पाए जाते हैं, जिसे कोरोना कहते हैं। अभी इसको हमने ऊपर समझाया है, इसको हम दिखा देते हैं आपको फिर से एक बार। ये यहाँ पर इसको देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए, जो पृथ्वी सूर्य है इधर पीछे बैक में और इधर सामने जो है चंद्रमा है। ये जब एकदम सामने आ जाते हैं तो अपने ऊपर एक चमकता हुआ जो है हीरक वलय छोड़ देते हैं या डायमंड रिंग छोड़ते हैं। इंग्लिश में डायमंड रिंग कहते हैं इसको, और हिंदी में इसे कोरोना कहते हैं। अब समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं हम। अब यहीं तक था, ठीक है। और हमारे जो है एक पृथ्वी की गतियाँ टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो चुका है। हमने इसके जो है 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और 6 में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, इसलिए आप लोग इन सारे भागों को देखिए। आपकी पृथ्वी की गतियों में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे इसमें से आपको मिलेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करें, और जो है कमेंट लाइक कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे और हम आप तक अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और यदि मोटिवेट हम नहीं होंगे तो थोड़ा हतोत्साहित होते हैं अगर व्यू नहीं आते हैं, ठीक है, लोग देखते नहीं हैं, ठीक, तो दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक कमेंट करते रहें यदि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो, और यदि अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।